कोई मुझे बता सकता है लास्ट सेशन में कहाँ तक हो गया था? एनीवन? हेलो। ओके। सी इफ यू ऑल विल बी अटेंटिव, आप अगर पार्ट लेंगे क्लास में तो लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। तो सर ने अगर पूछा है कि लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पकड़ के पूछने लगेंगे कुछ भी। सिंपली आप जवाब दीजिए उसका, कहाँ तक आपने कवर किया था। इससे ये भी पता लगता है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ ही इसको लर्न कर रहे हैं। एनीवन? हाँ, कुछ? सॉरी सर, एक्चुअली माइक ओपन नहीं हो रहा था सर। लास्ट क्लास में हमने बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करा था, हमने बिटवाइज एंड कवर कर लिया था। ओके ओके, गुड, थैंक यू। चलो ये अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा, कम से कम ये तो है कि कुछ बच्चों को याद है। एटलीस्ट मैं हर बार ये पूछूंगा, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बताइएगा कहाँ तक हुआ था, है ना? हम उसके आगे बात शुरू करेंगे। तो हमारा बिटवाइज एंड हो गया था, बिटवाइज आर और आर से स्टार्ट करना था, ठीक है? तो बिटवाइज आर जो है हमारा मैंने शायद आप लोगों को, आज मेरे पास डिजिटल पैड है नहीं, तो थोड़ा सा मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा दूसरे पेज से। तो 1 मिनट। और आप अपने प्रोग्राम पर आए। मैं एक बार पाइथन ओपन करता हूँ। पाइथन। वेट 2 मिनट्स। ओके, आई एम रिमूव दिस। यहाँ पर देखिए, ये एंड ऑपरेटर का आपका रिप्रेजेंटेशन है, या आप कहिए तो सिंबल है। और मैंने इसमें यहाँ पर ऑलरेडी स्टेटमेंट हर जगह पॉइंट आउट कर रखे हैं। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ एट लीस्ट वन बिट इज वन देन रिजल्ट इज वन, अदरवाइज रिजल्ट इज जीरो। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर, जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ इस बॉक्स में आके, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैंने ज़ीरो लिया और इसके बीच में आर परफॉर्म किया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आर ऑपरेटर यूज किया, बिट वाइज आर, सिंपल आर नहीं, ठीक है? सिंपल आर होता तो हम ओ आर लिखते हैं, ऐसा, ठीक है? तो ये बिट वाइज आर है, और यहाँ पर फिर मैंने वन लिया। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों बिट, यहाँ पर देखिए दो बिट है, एक बिट ये हो गया और दूसरा बिट ये है, या आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, एक आर्ग्यूमेंट ये हो गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो गया। अगर दोनों आर्ग्यूमेंट्स में या दोनों बिट में से कोई भी
एक भी अगर ट्रू है तो वी विल गेट इट ट्रू, है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे को आउटपुट क्या मिलने वाला है, इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अगर दोनों दो आर्ग्यूमेंट पास किए, उसमें से एक भी आर्ग्यूमेंट अगर ट्रू है तो मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यानी अगर दो आर्ग्यूमेंट पास किए, उसमें से एक 0 एक 1 है, अगर एक भी 1 मुझे मिल गया तो मेरे को आउटपुट 1 मिलने वाला है। यही कहना चाह रहे हैं, ये स्टेटमेंट में भी मैंने यही बात कही है ना। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में भी मैंने यही बात कही, इफ एटलीस्ट 1 बिट इज 1 देन रिजल्ट इज 1 अदरवाइज 0। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम रन करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। प्रिंट बिटवाइज आर का यूज करने वाले हैं, है ना। तो बिटवाइज आर का यूज करने का क्या मीनिंग है, मैंने बताया था अभी आपको, वी विल गेट इट 1। तो अगर मैं 4 लेता हूँ और यहाँ पर बिटवाइज आर ऑपरेटर लेता हूँ एंड देन वी विल गेट इट हियर 5, अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरे को क्या आउटपुट मिलने वाला है, इसको समझिए जरा। सपोज करिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर 4 की बाइनरी क्या है, तो 4 की बाइनरी आपको पता है 1 0 0, परफेक्ट। दूसरा मैं पूछूं 5 की बाइनरी क्या है, तो आप मुझे बताओगे 5 की बाइनरी सर 1 0 1 है। फिर मैं अगर ये बात पूछूंगा कि अब मुझे ये बता दो कि ये तो हो गया इसका, अब मैं पूछूं कि ये बताओ कि ये अगर मैं इसका ऑरिंग करूं तो देखो ये पहला बिट हो गया, ये दूसरा बिट हो गया, तो क्या मेरे को मिलने वाला है यहाँ पर मेरे को मिलने वाला है 1 मिनट, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 1, ओके। और दूसरी बात मैं अगर पूछूंगा ये दोनों 0 हैं तो क्या मिलेगा 0, परफेक्ट। अगर मैं इसकी बात बोलूंगा दोनों 1 1 है तो क्या मिलेगा, अगर एक भी 1 रहेगा तो 1 ही मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा 1 मिनट 1 मिलेगा। तो 1 0 1, दिस इज द वैल्यू। तो व्हाट वी विल गेट इट, अगर मैं देखा जाए तो ये किसकी बाइनरी है, ये 5 किसकी बाइनरी है, इज इक्वल टू 5 की बाइनरी है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा प्रिंट 4R5, प्रिंट 4R5, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे 5 मिलने वाला है। तो मैं इसको जरा रन करके देखूं क्या, 1 मिनट में एक नया आईडी ले लेता हूँ, सॉरी एक नया न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, प्रिंट 4R5, अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यस, तो मैं इसको रन करता हूँ, रन किया, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम 1 मिनट, इसको जरा बैक करूंगा। यस, अब रन करो तो मेरे को क्या मिलने वाला है, देखो मेरे को 5 मिलने वाला है, देखा मेरे को यहाँ पे 5 आउटपुट मिला, परफेक्ट। तो ये जो मैंने अभी स्टोरी आपको समझाई, कुछ इसी तरह का मेरे इंटरनली परफॉर्मेंस हो रही है। क्या किया, जो मैंने 4 दिया था उसका उसने क्या किया होगा, बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर 5 दिया होगा, 5 को क्या कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर दोनों के, अब फिर इन दोनों के बाइनरी के साथ हमने क्या परफॉर्म किया, आर परफॉर्म किया। आर परफॉर्म किया तो मुझे 101 मिला, और 101 की जो बाइनरी होती है, और 101 का जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। तो मेरे को देखो यहाँ पर आउटपुट में 5 ही मिला, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सॉर। ये एक्सॉर है, ये कह रहा है इफ बिट्स आर डिफरेंट, if bits are different then only result is 1 otherwise 0। ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों बिट डिफरेंट होगी तो मुझे 1 मिलेगा, और अगर डिफरेंट नहीं होगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो 1 मिनट में यहाँ पर जरा देखता हूँ। अब आप देखो ये बिट क्या है 0, ये बिट दूसरी वाली बिट क्या है 1, दोनों डिफरेंट है, यस, तो वी विल गेट इट 1, कोई बात नहीं। और दोनों सेम है तो क्या मिलेगा 0, दोनों सेम है तो क्या मिलेगा 0, भले 1 1 हो, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, देखो दोनों केसेस में मुझे क्या मिला 0 0 1। तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करने वाला हूँ, एक्सॉर ऑपरेटर परफॉर्म करने वाला हूँ। तो उस ऑपरेटर को परफॉर्म करने का, उसका एग्जीक्यूशन करने का, या इंटरनली बाइनरी को कैसे वो
कंसीडर करता है। जैसे मैंने 4 दिया तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, 5 दिया तो बाइनरी में कन्वर्ट किया, और इनके बीच में एक्सॉरिंग परफॉर्म किया। एक्सॉरिंग का क्या मतलब है कि अगर दोनों बिट या दोनों आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट मुझे 1 मिलेगा, और अगर दोनों आर्ग्यूमेंट सेम होंगे तो आउटपुट मुझे 0 मिलेगा। तो ये दोनों 0 0 हैं तो मुझे 0 मिल गया। ये दोनों 1 1 है, सेम, तो सेम आर्ग्यूमेंट हो गए, इसलिए अगेन 0 मिलेगा। तो क्या मुझे आउटपुट में मिला? 0 0 1। 0 0 1 को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? 1। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या मिलने वाला है? अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं, कंट्रोल वी, और इनके अंदर एक्सॉर परफॉर्म करूं, तो ये मैंने एक्सॉर ऑपरेटर ले लिया। सपोज व्हाट हैपेंड, नॉट 2, ओनली 1। यस, there is some problem in computer. Yes, am I run this program? Yes, now you people see the answer. Yes, we will get it 1 or not? We will get it 1 or not? Yes, we will get it 1. Perfect. Now next. Okay, next है negation. Negation अब मैं बहुत ज्यादा यहाँ नहीं डिस्कशन कर रही हूँ। विजय सर, Yes, yes. प्लीज शेयर योर स्क्रीन अगेन। ये लकी ने शायद ही शेयर्ड हिज स्क्रीन। इस तरह की ना कुछ ये लोग शरारतें करते रहते हैं बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। Okay. Multiple people wants to आई डोंट join. नो व्हाई दे डू नॉट लर्न कि कैसे ऑनलाइन मीटिंग में कैसे बिहेव करना है। ये कुछ बच्चे हैं, इनको एडमिट कर देते हैं पहले। तो मैं दोबारा एक स्क्रीन शेयर करूं? यस सर, हेलो। आप लोग को विजय सर की स्क्रीन क्लियर है? अब इसमें तो बता दो ना कोई। एनीवन प्लीज, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं करके बता दीजिए। विजय सर की स्क्रीन आपको दिख रही है? नहीं तो मैसेज से बता दो। नहीं आ रही है। नो सर। नो सर। ये लकी ने बीच में आके फिर कुछ किया इसने। ही शेयर्ड हिज स्क्रीन, और ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। एक क्लास चल रही है एंड यू आर डिस्टर्बिंग एवरीवन। हाँ, नाउ इट इज विजिबल सर, प्लीज गो अहेड। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हमारा है निगेशन। निगेशन को हम लोग एक्चुअली में बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। निगेशन को बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो परफॉर्म करता है इंटरनली और टूज कॉम्प्लीमेंट में परफॉर्म करता है। इसलिए अगर कभी भी मैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, तो इसका मतलब मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में आंसर मिलने वाला है। someone hello, I think someone is Kush Agrawal, unmute. Kush Agrawal, unmute. Kush Agrawal, mute your mic. Yes, I have option. Kush Agrawal. Excuse me, sir. Am I audible? Yes, you are audible. सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। हम काफी देर से इसको बंद करने का ट्राई कर रहे हैं, पर बंद हो ही नहीं रहा है। पीछे से आवाज काफी आ रही। चलो अभी ठीक है, बट ट्राई करना। आप फिर से आने लगा। सर यहाँ पर तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। इवन हम रूम में अकेले ही बैठे हैं, फिर भी पीछे से आवाज आ रही है। ओके, अभी तो ठीक है फिलहाल। कुछ माइक की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो।
but it is disturbing. सर अगर आप क्लोज कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए. मैं ट्राई तो कर रहा हूँ. Mute to Sagrwal themselves. म्यूट. पीछे से आवाज आ रही है कुछ. एक बार तुम डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो. कुछ. Yes. Now screen is visible. Hello. So I think screen is visible properly. Yeah, I am sharing, no problem. Okay. So I am just saying about negation. Negation को bitwise complement operator कहते हैं. मैंने कहा कि ये internally two's complement में आंसर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर किसी के लिए भी बात करूँ, सपोज लाइक दैट, ऐसा कुछ भी कुछ इस तरह की बात करूँ कि negation of something like that, negation of like this, I can take this sign, like yes, it's very late, something like that, negation of 3, so then what we will get it, answer is -4, something like that we will get it, because first of all it is converted in which form, it is converted is binary form, and after that it's converted is one's complement, and after that it's converted to two's complement. In two's complement is considered a negative sign, so we will get it the values in with negative sign. Fine. For example, I can show you. I can take a one chota example and show you in front of you what I am saying actually. ओके तो एक बात यहाँ पर मैंने लिया, जैसे सपोज करो अब निगेशन की बात कर रहे हैं. यस, जस्ट अ मिनट. यस, negation of in my system is also there is today some problems. And it's working very slow. Print negation of, suppose I can take 3 and run it this program. Very simple. See you people, what answer? -4. Because I am taking negation of 3, it is converted first these 3 values in binary, and after that it is converted in one's complement, and after that it is going to convert in two's complement, and two's complement considers a negative sign, then we will get it the whole value in this form. Okay, and conversion, just I show you for in front of you what is the meaning of this complement things. Okay, you people go for Google and just check it all those things. Okay, for example, uh, two's 1 minute, two's complements, I'm just showing the structure only. Two's complement bitwise operator. Okay, see, you people just see what is the meaning of one's complements and two's complement. See, it is in first I can take 3, 3 is converted is binary, and after that we are going to convert in one's complement. What is the meaning of one's complement? Just like here I can take example 0 1 1 1. It is all 1 becomes 0 or all 0 becomes 1. Here 1 1 0, here first bit is 0, then it is converted in 1, and all ones, three ones are there, and all ones converted in 0. This is, and this value is become a ones complement, and after that
again I can take same value for the 2's complement. For example, here I can take 2's complement. It is converted like that, because I'm just going to adding one. I'm just going to adding one. For example, what I'm saying, you people go for here and see what first I'm just taking 1 0 0 something like that. Okay, so this is first of all I'm going to convert these things in one's complement. In which form? One's complement. So what it is become? 0 1 1 1 like this. It is what it is, one's, it is a one's complement. This is what, ये क्या हुआ? One's complement. Fine. And after that I'm going to convert these things into complement. First we will convert the ones complement, and I'm going to add ones. Okay, for example like this, add ones, for example like this. This is the meaning. This is the meaning actually. Okay, for 2's complement, it is become a it is become one's complement. I can take these things, I can take these things, and this one is become a one's complement. What is the meaning? Meaning is this: just you are going to add ones, and and after that we will get it 2's complement. What is the meaning? Like this: 1 1 1 0 1 1 1. Here you can take a 1. Okay, and after that I can take 0 0, and it's become a 1. This is called, this is the actual value of 2's complement. Fine, this is the way, and this value is called, what is 2's complement. 2's complement. Fine, that's all. Now इंटरनली जो अभी मैंने ये वाला प्रोग्राम रन कराया था, इंटरनली ये ऐसा ही बिहेव कर रहा है. पहले 3 का बाइनरी निकाला, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला. क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए जो मेरे को आंसर यहाँ पे मिल रहा है ये वाला -4, ये मेरे को नेगेटिव मिल रहा है. परफेक्ट. मेरे ख्याल से अभी सबको अब मैं ये 2 चीज़ों को ले रहा हूँ. इन दोनों चीज़ों के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या मीनिंग होगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का. ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब हम कितने लेफ्ट साइड में कुछ उतने बिट को शिफ्ट करेंगे, और राइट शिफ्ट का मतलब है उतने बिट में राइट साइड में शिफ्ट करूंगा. तो मीनिंग क्या है, एक पहले प्रोग्राम कर लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का. करेक्ट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट. तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर जरा देखना. यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट लेस देन 2. इसका मतलब मैं 2 बिट को लेफ्ट साइड से शिफ्ट करना चाहता हूँ. तो इसका मतलब 2 बिट को लेफ्ट साइड से शिफ्ट करने का क्या मतलब है, ये 2 बिट लेफ्ट साइड में इधर से स्टार्ट करेंगे. ये 2 बिट मैंने कट कर दिया, और इन 2 मतलब मैंने ये बिट नहीं हटाया, बिट की वैल्यूज हटा दी. मतलब ये जो 0 थे यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, तो ये दोनों बॉक्स खाली हो गए. तो ये वाला 0 इसमें आ जाएगा, और ये वाला 0 इसमें आ जाएगा, ये वाला 1 इसमें आ जाएगा, ये वाला 0 इसमें आ जाएगा, ये वाला 1 इसमें आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा. तो ये लास्ट वाले, ये वाले 2 बॉक्स खाली हो जाएंगे. तो बचे हुए बॉक्स को 0 0 से फिल कर देंगे. ऐसा मत सोचना कि पीछे वाले 0 उठा के आगे वाले बॉक्स में हमने फिल कर दिया. नहीं, ऐसा गलत है. ओके, तो ये नहीं है, बल्कि मैंने इस पूरे कंटेंट को यहाँ से 2 वैल्यूज को हटाया और इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया. परफेक्ट. तो मैंने बस वही कहा कि मैंने ये, जैसे अगर मैं यहाँ से ये 0 निकाल दूंगा, ये 0 निकाल दूंगा, तो ये दोनों बॉक्स खाली हो जाएंगे. तो ये वाला 0 इसमें आ जाएगा, और ये वाला 0 इसमें आ जाएगा, ये वाला 1 इसमें आ जाएगा, ये वाला 0 इसमें आ जाएगा, ये वाला 1 इसमें आ जाएगा, और ये वाला 0 इसमें आ जाएगा. ये दोनों बॉक्स खाली होंगे, जो बचे हुए बॉक्स होंगे उनको मैं 0 0 से फिल कर दूंगा. तो ये हमारा कहलाता है लेफ्ट शिफ्ट. राइट शिफ्ट क्या कहलाएगा, राइट साइड से हम 2 बॉक्स खाली करेंगे. तो जैसे मैंने 10 ग्रेटर देन 2, तो मतलब मैंने क्या बोला कि राइट साइड से 2 बॉक्स फ्री करो, और
इन पूरी वैल्यू को इधर की तरफ शिफ्ट कर दो। तो देखो मैंने इनको हटा ही देते हैं, जो यहाँ वैल्यू होती है उसको मैं हटा ही देता हूँ। तो देखो मैंने 1 को और 0 को हटा दिया, ये दो, तो ये दोनों बॉक्स खाली हो गए। तो ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 0 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 यहाँ आ गया। अब बचे ये दो बॉक्स, तो बचे हुए जो बॉक्स हैं खाली बॉक्स, उनमें सब 0 0 से फिल कर देंगे। तो इस तरह से अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो मैं देख रहा हूँ ये किसकी बाइनरी हो गई, 2 की। ये बाइनरी किसकी हो गई, 2 की। और ये वाली बाइनरी किसकी निकल के आई है, 0 1 0 1 0 0 0, ये किसकी निकल के आई है, 40 की। तो अगर आप प्रोग्राम रन कराओगे तो यू विल गेट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक 10 लेस देन 2। तो मैं 2 को लेफ्ट साइड से शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे को 40 आंसर मिलेगा। तो ये देखो मेरे को 40 आंसर मिला। दूसरी बात, प्रिंट 10 ग्रेटर देन 2, तो इसका क्या आंसर मिलेगा, 2 आंसर मिलेगा। तो आप ऐसे ही करके चेक कर सकते हो सारे का, किसी का कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। देखो मेरे को यहाँ पे 2 मिला, करेक्ट। अगर आप किसी और वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो वो भी आप करके देख सकते हो। जैसे 10, जरूरी नहीं कि मैं 10 ले रहा हूँ बार बार, तो आप 10 ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ 3 लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, आई थिंक 80 मिलेगा। कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट मैं चेक कर रहा हूँ। आई थिंक 80 मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। जस्ट हाँ 80 परफेक्ट आंसर, करेक्ट है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट और ये होता है राइट शिफ्ट, करेक्ट। तो आप चाहो तो इस तरह से चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। आप 3 एक बार और इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल V। अब मैं इसको राइट शिफ्ट कर देता हूँ। 3 का मैं राइट शिफ्ट भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से इसका 1 आएगा, बट मैं हाँ परफेक्ट 1 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया। अब मैं आगे बात करूँगा, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कहलाएगा। तो अब ये साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बिटवाइज ऑपरेटर को अभी मैंने किसके ऊपर अप्लाई किए थे, सारे के सारे हमने इंटीजर के ऊपर अप्लाई किए थे। अब और ये क्या कह रहा है कि बिटवाइज ऑपरेटर को बूलियन टाइप के ऊपर भी अप्लाई करके आप देख सकते हो। तो आप चाहे तो एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं और आप सबको उसका भी आंसर हम दिखाते हैं। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, मैं अब लेता हूँ प्रिंट, और ये सारा बिटवाइज ऑपरेटर एक साथ यूज करते हैं किस पे, बूलियन पे। तो मैंने लिया ट्रू, एंड ऑपरेटर, देन ट्रू। तो ट्रू क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट प्रिंट, मैं यहाँ पे ट्रू और ऑपरेटर परफॉर्म करा ले रहा हूँ, और फॉल्स ले रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि एक भी ट्रू होगा तो ट्रू ही मिलेगा। प्रिंट मैं यहाँ पे प्रिंट और निगेशन ऑपरेटर एक्सॉर कर देता हूँ, ट्रू एक्सॉर। अब मैं यहाँ एक्सॉर ऑपरेटर परफॉर्म करता हूँ, ओके, ट्रू, अगेन ट्रू। ये आंसर मुझे ट्रू ही देगा फिलहाल, दोनों ट्रू ही हैं। प्रिंट निगेशन ऑफ फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स ले रहा हूँ, तो ये मेरे को आंसर क्या देगा, ट्रू देना चाहिए। प्रिंट और क्या मेरे को बचा, ट्रू लेफ्ट शिफ्ट 2, ऐसा कर लेता हूँ। और प्रिंट ट्रू राइट शिफ्ट 2। देखिए अगर एरर आएगा तो इसका मतलब बूलियन पे नहीं चल रहा है, अगर एरर नहीं आया तो बूलियन पे परफॉर्म कर रहा है परफेक्टली।
तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो देखिए मुझे आंसर मिले, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। परफेक्ट, क्योंकि दोनों सेम सेम हो, सॉरी ये क्या था, ये हमारा एक्सॉर ऑपरेटर था। दोनों सेम सेम होंगे तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। परफेक्ट, दोनों सेम सेम का मतलब क्या था, जीरो। और फिर यहाँ पर मैंने निगेशन, नेक्स्ट वाले को निगेशन दिया, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखो निगेशन दिया, तो निगेशन में मैंने बताया था कि टूस कॉम्प्लीमेंट में, ये निगेशन का क्या मतलब है, निगेशन का मतलब बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट में आंसर दिया, क्योंकि ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इंटरनली जीरो कंसीडर होती है ना। तो अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये वन हो जाएगा, और जो इसका साइन होगा वो कैसा होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -1 हो गया, करेक्ट। और ये देखो टूस कॉम्प्लीमेंट किया हमने, सॉरी 2 बिट का शिफ्ट किया, और ये ट्रू है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 1 की बाइनरी निकालेंगे और उसके बाद 2 बिट उसका शिफ्ट करेंगे, करेक्ट। तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर मैंने ये क्या है, ट्रू, ट्रू मतलब 1 1 की बाइनरी लेंगे और उसका 2 बिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा। परफेक्ट। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन रहा, जिससे ये प्रूफ हो गया कि बूलियन टाइप भी इस पर प्रॉपरली वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप जानते हैं, ये जो इक्वल टू होता है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में इसको हम इक्वल टू कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। परफेक्ट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक तो नॉर्मल होता है, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में यूज कर रहे होते हैं, बट वहां पर इक्वल टू बोलते हैं। तो अगर कोई वेरिएबल मुझे किसी वैल्यू में, कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी होती है, तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करता हूँ। नेक्स्ट, आफ्टर दैट एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का ही पार्ट है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एक मिनट, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप समझिए कि जैसे एक सिंपल वेरिएबल ए लिया और a इज इक्वल टू मैंने 10 लिया, तो 10 वैल्यू है जो कि a में असाइन किया। तो ये बीच में लगने वाला जो ऑपरेटर है a और 10 के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैंने कहा ये कंपाउंड ऑपरेटर भी होता है। तो जैसे कंपाउंड ऑपरेटर क्या होता है, एक बार अगर मैं एक वेरिएबल a ले लूँ, a इज इक्वल टू a प्लस बी कर दूँ, a इज इक्वल टू a प्लस बी कर दूँ, ये एक तरीका है लिखने का, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मैं a की वैल्यू को, a और b को ऐड कर रहा हूँ। a में जो भी असाइन है वो, और b में जो भी असाइन है वो। सपोज b की भी वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज b इज इक्वल टू 20, सपोज b इज इक्वल टू 20। नाउ माई राइट, सपोज b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 20 है, इस a में क्या है, 10 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। और इस a में क्या था, 10 बिफोर दैट, बिकॉज सबसे पहले क्या था, 10। तो ये a में 10 था, ये इसमें क्या था, 20, दोनों ऐड होके क्या हो गए, 30। अब ये वाली a की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। अगर मैं a को प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 30 मिलेगा। मुझे क्या आंसर मिलेगा, 30 मिलेगा। चाहे तो आप यहाँ पर एक छोटा प्रोग्राम ऐसा रन करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल a is equal to 10, enter, b is equal to 20, enter, print a, बट हम उसको उसी तरीके से करते हैं। अभी नॉर्मल ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा, a इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, 30। परफेक्ट, 30। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने रन किया तो देखो मेरे को 30 आंसर मिल रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। तो ये एक तरीका था, जो नॉर्मल तरीका था, जिसके थ्रू हम दोनों वैल्यूज को लिख पा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको हम एज अ कंपाउंड ऑपरेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा मीनिंग कंपाउंड ऑपरेटर का, a प्लस इज इक्वल टू बी। अगर a प्लस इज इक्वल टू बी ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि दो ऑपरेटर एक साथ हमने लिखा है। तो ऐसा लिखना, या अब अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी और मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ कंट्रोल बी, और मैं इसको कह दूँ ये इज इक्वल टू है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये इज इक्वल टू है।
यानी ये लिखना इस तरीके से या इस तरीके से लिखना, दोनों बातें एक ही हैं। बस यहाँ पर हमने कंपाउंड ऑपरेटर का नहीं यूज किया है, नॉर्मल ऑपरेटर्स के यूज किए हैं। यहाँ हमने कंपाउंड ऑपरेटर का यूज करके इसी फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, दोनों बातें सेम हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम से इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये लिखा, ओके। अब आप सपोज करिए कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दूँ या इसको रिमूव कर दूँ, रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि क्या मुझे ऐसा आंसर मिल रहा है क्या, ए प्लस इज इक्वल टू बी। क्या मुझे 30 आंसर मिलेगा? अगर मिलेगा तो दोनों बातें सेम है। रन इट एंड सी। ये देखिए 30 मिला, तो यानी दोनों बातें ठीक है। तो कंपाउंड ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करेंगे? इस तरीके से। तो मैंने कुछ फॉलोइंग पॉसिबल कंपाउंड ऑपरेटर शो किए हैं। देखिए, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉड्यूलो इक्वल, फ्लो डिवीजन, पावर इक्वल, एंड इक्वल, आर इक्वल, एक्सॉर इक्वल, राइट शिफ्ट इक्वल, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल, समथिंग लाइक दैट। यू कैन परफॉर्म इट लाइक दैट, ओके। तो आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं, यू कैन गेट द प्रॉपर पॉसिबल आंसर। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर, आर कंडीशनल ऑपरेटर, दोनों बातें आप बोल सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर बोलें या कंडीशनल ऑपरेटर बोलें, दोनों बातें सेम है। इज इट ओके? तो अब हम थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से वापस हम अपने इस आईडी पर आते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या मीनिंग है इसका। आप समझिए कि मेरे पास, मैं एक कोई फर्स्ट वैल्यू, सपोज करो कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स, और इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट वैल्यू, ओके। और फिर इसके बाद मैं यहाँ इफ लगा रहा हूँ, इफ का मतलब कंडीशन। और यहाँ मैं क्या दे रहा हूँ, सपोज करो कंडीशन, क्या दे रहा हूँ, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन हो गई। एंड इज आफ्टर दैट क्या मैं लिखूंगा, यल्स, यल्स, यल्स में क्या लिख दूंगा, सेकंड पार्ट, क्या लिख दूंगा, सेकंड, सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू ना। सेकंड वैल्यू। तो अब इस स्टेटमेंट को आपको देख के लगना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर हम एक पहली वैल्यू डालेंगे जो भी होगा। अब मैं क्या डालूंगा भी एक प्रोग्राम लेके समझाऊंगा। ऐसा समझो कि ये वो वेरिएबल है जिसमें ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद वो वैल्यू असाइन होगी, वो वैल्यू असाइन होगी जो हम इस कंडीशन के को परफॉर्म करने के बाद या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू का रिजल्ट होगा वो एक्स में असाइन हो जाएगा। मीनिंग ये हो गई। और तुम्हारे पास क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट। पहला वैल्यू है, ये भी एक रिजल्ट है, और सेकेंड वैल्यू जो है ये भी एक रिजल्ट है। ये दो रिजल्ट हमारे को अवेलेबल है। अब कौन सा रिजल्ट, कौन सा मेरे को एज अ आउटपुट में मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू मिलेगा या सेकेंड वैल्यू मिलेगा, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर। तो कंडीशन हमने क्या लगाई है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड में वो डिसाइड करेगा कौन सा आउटपुट होगा। फिर यक्स में उस आउटपुट को असाइन करेगा, देन वी विल print it x variable and we will get it the output. Now am I going to check? yes, पहला मैं क्या कर लेता हूं, सपोज करो कि मैं a इज इक्वल टू 10 रख लेता हूं, और दूसरा मैं ले रहा हूं b इज इक्वल टू 20 ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे अपना एक वेरिएबल x ले रहा हूँ, इज इक्वल टू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या होगा 10। अब मैं यहाँ इफ लगाया, और इफ के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन हो गई।
एल्स 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 मैंने 20 रख दिया। अब आप समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा कि ये 10 है, तो मैं आउटपुट लेना चाह रहा हूँ कि 10 या 20 कौन सा आउटपुट होगा। तो वो बेस किस पे डिपेंड करेगा, इस कंडीशन पे। तो कंडीशन क्या कह रही, ए इज ग्रेटर देन, इसी को हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, है ना। ए इज ग्रेटर देन व्हाट, बी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट पार्ट या यू कैन से फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू। अगर ये कंडीशन फर्स्ट वैल्यू इज कंसीडर्ड एज अ आउटपुट, अगर ये कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वैल्यू इज द ट्रू, सेकंड वैल्यू इज द आंसर, या यू कैन से सेकंड वैल्यू इज द रिजल्ट। ओके, एम आई जस्ट print x, am I just print x, what will get the output। तो ये कंडीशन अगर मैं देखूं a इज ग्रेटर देन b है क्या, बिल्कुल नहीं, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि a में 10 है और b में 20 है, तो a छोटा है और b बड़ा है, तो a कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। तो देन वी विल गेट इट व्हाट द आउटपुट, फॉल्स। फॉल्स मतलब एल्स पार्ट आउटपुट, एल्स पार्ट आउटपुट मतलब सेकंड वैल्यू। रन इट एंड सी, वी विल गेट द आउटपुट एज अ 20। सी, यहाँ पर देखिए ये 20 मिला, परफेक्ट। अब मैं अगर इसके कंडीशंस को बदल दूं, ए इज लेस देन बी, तो ये आंसर ट्रू हुआ या नहीं? यस, ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई, तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो मैं रन करके चेक करता हूँ 10 मिलेगा क्या, यस। रन करिए, देखिए ये 10 मिला। तो ये दोनों कंडीशंस हमने चेक कर ली कि कब हमारा सेकंड पार्ट आंसर होगा, और कब हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर आर कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो अगर मैं एक छोटा एग्जांपल ले भी लूँ, कि जैसे ये मैं आउटपुट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए, बिन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने कहा कि इनपुट से आप मुझे 2 इनपुट प्रोवाइड कराइए, उसमें जो वैल्यू हो उसको हमें एक्सेस करना है, और उसमें कौन सी वैल्यू एक्सेस करना है, जो मिनिमम हो। तो मुझे नहीं पता कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं उसको कैसे चेक कर सकता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर को 2 वैल्यू एज अ इनपुट दूं या 3 वैल्यू एज अ इनपुट दूं, तो उसकी कंडीशन लगाऊंगा और कंडीशन के बाद मैं आंसर गेट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इनपुट लिया, पहला ए और दूसरा बी। तो इनपुट कहाँ से लेना है, कीबोर्ड से लेना है। तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब हम इसको रन करके देखें, तो इनपुट फंक्शन ले लिया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए दूसरा, और दोनों को, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप के होते हैं और मुझे जो इनपुट देना है वो कैसा लेना है, इंटीजर में, तो मैंने इसका टाइप कास्ट कर दिया, इसलिए इंट फंक्शन के अंदर इस पूरे इनपुट फंक्शन को हमने पास कर दिया। तो जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो ए और बी में दोनों अलग अलग इनपुट में असाइन हो जाएंगे। अब हमने कंडीशन लगाई मिन इज इक्वल टू, मैंने एक मिनिमम वेरिएबल लिख लिया, क्योंकि मुझे इनमें से मिनिमम फाइंड करना है, और नहीं कि ए और बी में कौन सा मिनिमम होगा। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगा ली कि ए कब आंसर ए होगा, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए इज लेस देन बी, ये ट्रू है कि ए छोटा है बी से, तो ए आंसर हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो बी आंसर हो जाएगा। तो रन करके हम चेक कर लेते हैं, और दोनों कंडीशन एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, इंटर फर्स्ट नंबर 10। अब कह रहा है इंटर सेकंड नंबर, मैंने यहाँ 20 दे दिया। तो आपको पता है कि क्योंकि मुझे मिनिमम फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या है, पहला वाला सब मिनिमम कौन सा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या है 10। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या सेटिस्फाई है, ए इज लेस देन बी, यस ये तो ट्रू है, तो आंसर ए हो जाएगा, और ए में क्या साइन है 10। तो अगर मैं इसको इंटर मारूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, यस वी विल गेट इट 10। अगर इसी को दोबारा रन करके, अब मैं इसको दोबारा रन करूं और अब की बार मैं यहाँ पर 20 दे दूं, ओके, अब की बार मैं यहाँ पे 20 दे दूं, 20 नहीं, ऐसा करो आप 30 दे दो, 30 दे दूं,
और दूसरा नंबर मैं 10 दे देता हूँ, है ना, 30 और 10 दे देता हूँ, तो what we will get it the as a output 10, बिकॉज सबसे छोटा नंबर कौन है, 10। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, नो, ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो कौन सा आंसर होगा, बी। तो मैं इसको इंटर मार के देख लेता हूँ, यस वी विल गेट इट 10, नो डाउट। तो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन पर हम कभी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम कभी बात क्या करेंगे, उनको हम आप लोगों को एज एन असाइनमेंट प्रोवाइड करा देंगे, तो इसी बेस पर हैं और उनको आप सॉल्व करिए। हम्म, 1 मिनट। यस, स्पेशल ऑपरेटर। अब स्पेशल ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होते हैं और मेंबरशिप में ऑपरेटर में क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम। तो पहला मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बात करता हूँ। वी कैन यूज आइडेंटिटी ऑपरेटर फॉर एड्रेस कंपेरिजन। तो अगर मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करता हूँ तो किस बात, उसमें क्या परफॉर्म होता है, उसमें क्या काम करते हैं, एड्रेस, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन उन ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस को हम कंपेयर करते हैं कि क्या अगर कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो वो दोनों क्या किसी एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट किसी एक ही ऑब्जेक्ट को, या ऐसे कह लो कि दोनों रिफरेंसेस किसी एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा। अगर मैं इज ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं दोनों के बीच में तो मुझे ट्रू आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और दो रेफरेंसेस हैं, दो की जो कि उसी सेम ऑब्जेक्ट को दोनों पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा मैंने पाइथन में बता रखा है कि मल्टीपल रेफरेंसेस एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। ओके, तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो आंसर मेरे को 2 मिलेगा इज ऑपरेटर के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ऑपरेटर दिया हुआ है, दो कीवर्ड, एक इज कीवर्ड, दूसरा इज नॉट कीवर्ड। ये दो कीवर्ड हैं जो कि हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इज नॉट का क्या मतलब है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट लिया जैसे R1 और R2, अगर R1 और R2 दो ऑब्जेक्ट लिया और उनके बीच में इज कीवर्ड का यूज किया, और अगर दोनों R1 और R2 पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और अगर R1 और R2 ऑब्जेक्ट लिया और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों रेफरेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो इज नॉट ऑपरेटर का अगर यूज कर रहे हैं हम, तो हमारे को आउटपुट क्या मिलेगा, हमारे को आउटपुट ट्रू मिलेगा। क्योंकि दोनों, इज नॉट का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों का, जब इज कह रहा हूं कि R1 इज R2, इसका मतलब R1 और R2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं R1 इज नॉट R2, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तो ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों डिफरेंट को नहीं पॉइंट कर रहे, सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारे को आंसर फॉल्स मिलने वाला है। परफेक्ट, करेक्ट ना। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, तो जैसे मैं इसी को ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पर बात करता हूं अपने आईडी में आके, इसको मैं रिमूव करता हूं और यहाँ पे मैंने रख लिया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ए में भी 10 डाला है और बी में भी 10 डाला है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंटेंट दोनों का सेम है। तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि क्या करेगा, 10 को कंसीडर कर रहा होगा। और बी में भी 10 है तो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि बी का रेफरेंस भी उसी 10 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। इतनी सी बात है, ठीक बात। ए इज बी है, हाँ दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो आंसर हमारे को क्या मिलेगा, ट्रू। और भी प्रूफ दूंगा अभी मैं,
तो देखो मेरे को आंसर ये देखिए ट्रू मिला, यानी दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। ये क्या मैं प्रूफ कर सकता हूँ? यस, प्रिंट यू कैन टेक आईडी फंक्शन। मैंने बताया था आईडी फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, उनकी आईडी को फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों की आईडी सेम होगी, अगर दोनों की आईडी सेम होगी तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? सेम। इसका मतलब उस, अब देखो अगर ए और बी की आईडी सेम सेम होगी तो इसका मतलब दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। रन करिए, ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी सेम है, इसलिए इज ऑपरेटर जैसे ही मैंने लगाया मेरे को आउटपुट क्या मिला? मेरे को आउटपुट ट्रू मिला। परफेक्ट, यानी ए जो ए है, जिस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट कर रहा है उसी उसी ऑब्जेक्ट को बी भी पॉइंट कर रहा है। परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर इज नॉट ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। इज नॉट ले लूं क्योंकि इज नॉट क्या कहता है, अब मैं यहाँ इज नॉट कीवर्ड ले रहा हूँ, इज नॉट, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम को पॉइंट कर रहे हैं। तो इज नॉट का मतलब क्या कहता है? इज नॉट कहता है दोनों दोनों रेफरेंसेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने चाहिए, बट दोनों रेफरेंसेस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा? फॉल्स देगा। ये देखो फॉल्स मिला। ओके। अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लूँ c इज इक्वल टू 30। अब ये देखिए c इज इक्वल टू 30 जो है, c इज इक्वल टू 30 जो है, मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेता हूँ। कंट्रोल V, यहाँ मैं a इज नॉट c। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, अगर मैं यहाँ c की भी आईडी चेक कर लेता हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही सिस्टम में। प्रिंट आईडी 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 सी। तो देखिए सी में दूसरा कोई कंटेंट है तो ये तो एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा ही, तो सी की आईडी डिफरेंट होगी। रन करके देखिए आप, सी की आईडी 1 मिनट, सी की आईडी डिफरेंट होगी। अब जब मैं ए इज नॉट बी कर रहा था, क्योंकि ए जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था बी भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे, तो इज नॉट मैं चेक कर रहा था, तो इज नॉट क्या बताएगा? फॉल्स। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो इज नॉट क्या बताएगा? ट्रू। तो इस केस में, इस वाले केस में ये ट्रू बताएगा, और आईडी हम देखेंगे आईडी भी डिफरेंट ही बताएगा। सी, ये देखिए, तो ये ए की आईडी हो गई और ये बी की आईडी हो गई सेम सेम, और ये जो है सी की आईडी हो गई। देखो लास्ट में क्या है? 504। अलग है या नहीं है? तो सी की आईडी अलग है, तो सी की आईडी अलग है। जब मैंने ए इज नॉट बी किया तो मुझे फॉल्स मिला, और जब ए इज नॉट सी किया तो मुझे क्या मिला? ट्रू मिला। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में ये होना चाहिए कि दोनों रेफरेंसेस दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट, दोनों रेफरेंसेस अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिफर करने चाहिए। परफेक्ट। तो दोनों दूसरे दूसरे को रिफर कर रहे हैं। Okay. Now today's session I am going to end here. Vijay sir, Aradhya has raised her hand. Okay. What a problem? Aradhya, tell me. Aradhya, tell me.
Aradhya, you can unmute yourself.